नमस्कार दोस्तों। एसएससी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट आप सबको ज़रूर जानना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत होगी, फिर मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बड़ा खुलासा निकल कर के आ रहा है। चौंकाने वाली खबर क्या है? छात्रों के लिए राहत अब नहीं होगी धोखेबाजी। अगर किसी धोखेबाजी की बात करें, मैं आपको आज बताने वाला सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज पॉइंट बाय पॉइंट में लिख करके लाया हूँ। यहाँ पे देखिए आप एसएससी जीडी 2026 है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन है ना, पॉइंट बाय पॉइंट सारा एनालिसिस करके सारी जानकारी मैं लाया हूँ आप सबके लिए। तो आपका फर्ज है कि वीडियो को अंतिम तक देखिए। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ। आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। आखिर कौन सा बदलाव है जो आपका किया गया है? सबसे बड़ा बदलाव जो आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लेकर के, पहले टीसीएस करवाता था, अब आपका टॉप वन यानी कि जो आपका 1% कैंडिडेट के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे हैं? अब समझिएगा पहले पहले क्या क्या चीजें होता था, अभी क्या क्या हो रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे कि कई बार आपका 30 से 40 मार्क्स तक बढ़ जाते थे, लेकिन अब जो आपका एजेंसी यानी एडुकेटी का जो आपका नया सिस्टम है ना, एडुकेटी का जो आपका नया सिस्टम है वो आपका परसेंटाइल जो आपका बेस है ना, उसी पर आपका नॉर्मलाइजेशन के आधार पर सारी चीजें प्रोसेस आगे बढ़ाएंगी। तो यहाँ पे और देखिए कि अब जो आपका हार्डली 8 से 10 मार्क्स तक ही बढ़ेंगे। देखिए 8 से आपका 10 नंबर तक की बढ़ सकते हैं, मतलब कि मार्क्स आपका समय अब जो आपका मार्क्स क्या होगा, आर्टिफिशियली ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, यानी कट ऑफ नीचे जाएगा। अब जो आपका कट ऑफ जो ऊपर जाता था अब वो आपका नीचे जाने वाला, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि अब जो आपका ना परसेंटाइल आपका नॉर्मलाइजेशन क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ परसेंटाइल में आपका नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर आपका इजी शिफ्ट हो रहा तो 170 मार्क्स, अगर हार्ड शिफ्ट रहा तो 140 मार्क्स, दोनों का परसेंटाइल सेम हो सकता है। अगर फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें तो एवरेज टाइप का जो आपका कैलकुलेशन होगा ना, सिंपल आपका 155 है ना। एग्जाम्पल के लिए आप अगर देखना चाहे तो आप समझ सकते हैं जो भी आपका दिया हुआ है। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा डिटेल में आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगी, या तो नेक्स्ट नेक्स्ट में पूरा ए टू जेड उसी के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना दूँ। कंक्लूजन, हार्ड शिफ्ट वालों को फायदा, इजी शिफ्ट वालों का ओवर जो आपका एडवांटेज खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? अब ये एक बड़ी मतलब कि दुख की खबर हो सकती है आपके लिए, पर कोई दिक्कत नहीं। कट ऑफ क्यों कम जाएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए। सीएचएसएल आप सभी तो जानते होंगे, सीएचएसएल 2024 वर्ष 25 का एग्जाम्पल अगर ले तो अनरिजर्व में आपका 157, फिर आप देखिए यहाँ पे 144, ओबीसी में आपका 156 से आपका 143, एसटी एससी की बात करें 14 मार्क्स तक का गिरावट आया है। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ रहा होगा। रीजन आप देख लीजिए, न्यू आपका नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे? न्यू जो नॉर्मलाइजेशन की आड़ में कई सारे लोगों का जो आपका नंबर घटा दिए जाते हैं, कई सारे लोगों का नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये खबर कहीं ना कहीं गलत है। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में गलत भी किया जाता है और ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक ना। चलिए एसएससी जीडी 2026 में यही ट्रेंड रहेगा। कटम आपका मीडियम रहेगा, और मतलब कि मीडियम आसपास में रहेगा ना, बहुत हाई नहीं रहेंगे। ठीक है, एग्जाम आपका अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी मतलब कितने सवाल करना है आपको, तो आप देखना चाहे देख सकते हो। 70 से 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका एक्यूरेसी जो आपका रहेगा ना, कम से कम आपका 85 से आपका 90% के आसपास, ठीक है। आइडियल स्कोर आपका 130 से आपका सेफ जोन में आपका हाईली जो आपका कंपटीशन जो आपका स्टेट से, समझ रहे उसमें, फिर आपका 120 पे से आप जो आपका डिसेंट जो आपका चांस रहता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि 100+ आपका लो कंपटीशन है स्टेट में, जहाँ पे आपका थोड़ा कम रहता है, समझ रहे। ऑल इंडिया अगर सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, ओवरऑल ओवरऑल अगर आप समझना चाहें तो आप देख सकते हो जो आपका रहेगा, ठीक ना। स्कोर और यहाँ पे स्टेटस 133 135 प्लस सेफ स्कोर यानी टॉप स्टेट में, 125 से आपका 135 के बीच में आपको गुड यानी कि ठीक ठाक है ना, 110 से आपका बॉर्डर लाइन पर है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसा आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि 100 यानी कि अगर 100 से नीचे रहता है तो आपका लो चांस है, ठीक है। स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो,
पहला आपका हाई कंपटीशन वाला जो आपका यूपी रहता है 135 उसके ओबीसी 134-35 के आसपास। बिहार का अगर बात करें अनरिजर्व के 131, फिर उसके बाद आपका हरियाणा 135 से 136 के बीच में, राजस्थान का अनरिजर्व का 140, जिससे हाईली जो आपका ना जहाँ कंपटीशन ज़्यादा रहेगा 140 से 41, एमपी में आपका 132 से आपका अनरिजर्व की बात करें 133, अन्य राज्यों में 130 प्लस टारगेट आप रख सकते हो। क्लियर। अगर हम बात करें मीडियम कंपटीशन वाला जो स्टेट है, फिर देखिए झारखंड हमारा अपना राज्य 123 से 24 के आसपास में आप रख सकते हो। फिर आपका जो आपका वेस्ट बंगाल अनरिजर्व 104, पंजाब आपका अनरिजर्व 90 मतलब कि 98 99 के आसपास में, दिल्ली में अनरिजर्व 119, टारगेट आपका 110 से 125। क्लियर। आगे बात करते हैं लो कंपटीशन वाले जो स्टेट है, असम 75 से 80 के आसपास में, फिर कर्नाटक वगैरह जो आपका है ना 89 से 90, आंध्र प्रदेश आपका 95, इसी के आसपास में रहेगा जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। हालांकि देखिए ये आपका अनुमानता डेटा है, ये कि नहीं कि मैं भगवान हूँ, समझ रहे। जो एवरेज पिछला साल इस साल का थोड़ा थोड़ा मोड़ा का मिला जुला करके जो एवरेज आ सकता है वो सारी चीज मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। तो आप इसके आसपास रख सकते हो। गोवा वगैरह जो भी आपका दिया हुआ है 50 से आपका 60 के बीच, टारगेट आपका 90 से 100 के आपका काफी है, ठीक है। चलिए कैटेगरी वाइज अगर ट्रेंड अगर बात करें तो हम लोग का अनरिजर्व का आपका पता ही है आपको ना, हाईएस्ट कटअप जाता है। ओबीसी का आपका थोड़ा सा आपका लोअर जाता है, एसटी काफी कम रहता है, फिर आपका बॉर्डर नक्सल एरिया में बहुत ही ज्यादा कम कटअप जाता है, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ किस में नौकरी मिलेगी, तो आप पता अगर आपका सेफ स्कोर रहा है ना, अगर आपका सेफ स्कोर रहा तो सिलेक्शन मिल सकता है बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह में मिलेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं एसएसबी वगैरह में। अब फिर आपका फोर्स आपका अलॉटमेंट डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं। जो आप रखें उसके आधार पर, रैंक के आधार पर जो भी आपका ठीक ठाक रहा है ना, प्रेफरेंस आप किस तरीके से दिए हैं, कैटेगरी आपका प्रेफरेंस थोड़ा सा कम है तो फिर नंबर ज़्यादा लाने के बाद भी कोई फायदा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। प्रेफरेंस आपका अच्छा वाला है तो फिर आ जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम अपडेट अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सिटी का जो इंटीमेशन जो आपका एग्जाम से पहले 7 दिन पहले सारे चीज मिल जाएगा। फिर आप बात करें एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले आपको मिलेगा। फाइनली स्ट्रेटेजी अगर आप देखना चाहें तो बाकी बात आप तो जानते ही क्या करना है क्या नहीं करना। डेली आपका मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उसको लगाना है, फिर आपका एक्यूरेसी आपको बढ़ाना है ना। फिर अगर बात करें टारगेट हाई रखो, फिर वीकली जो आपका सभी डेली इंप्रूव करना है। बाकी आप तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास होते हैं। सुबह आपका 8 बजे स्ट्रेटेजी के चलता है, 9:30 बजे मैथ क्लास चलते हैं, सुबह रीजनिंग आपका 1 बजे चलते हैं, शाम को आपका हिंदी क्लासेस चलते हैं, आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी बताओ, बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी का फिलहाल के लिए सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। ये आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसका फायदा जरूर उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।